नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसा शेयर जिसे निवेशकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और केवल 1 साल 6 महीने 3 महीने 1.5 साल 2 साल वाले निवेशकों को नहीं, लंबे समय से जिन्होंने पैसा लगा रखा है उन सारे के सारे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये शेयर अपने अंदर ट्रैप करता हुआ दिख रहा है। और 1 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है, 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। अगर आप 5 साल का चार्ट ओपन करेंगे तो केवल कोविड में इसके नीचे था, बाकी कोविड से पहले भी इसके ऊपर ही था जो करंट लेवल है। तो लगभग 5 साल के आप कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि कोविड के समय मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत भी हुई होगी खरीदारी करने की, और किसी ने खरीदा होगा तो वो बड़ा निवेशक ही होगा और उसने प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करा होगा। अभी इस स्टॉक का नाम क्या है? इस शेयर का नाम है डेल्टा कॉर्प। जी हाँ दोस्तों, अगर डेल्टा कॉर्प की बात करी जाए तो 127 रुपीज पे आ गया है। 9% की करेक्शन आज देखने को मिल रही है। ये गिरावट कितनी और गहरी हो सकती है और क्यों गिर रहा है ये शेयर, निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। शुरू करते हैं समझना, कवर करना एक एक करके सारे ही सवालों को। तो सबसे पहले तो इस शेयर के गिरने के पीछे का जो रीजन है वो है डायरेक्टली गवर्नमेंट। देखिए, बीते 1 महीने में बहुत सारी कंपनीज को जीएसटी नोटिस गया है, जिसमें से एक डेल्टा कॉर्प भी है। डेल्टा कॉर्प को समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको पूरा फाइनेंशियल पे फोकस करना पड़ेगा। अब जीएसटी क्या कह रहा है? जीएसटी इंटेलिजेंस कह रहा है कि 2017 से 2022 के बीच में जो वैट है वो पे नहीं करा है आपने, 16,822 करोड़ का पे करना है। ये खबर जिस दिन आई थी उस दिन स्टॉक का भाव लगभग 200-180 रुपए का था और वहां से टूटते टूटते 140 रुपए का हो गया शेयर। ठीक है जी, 140 रुपए के आसपास आगे रिजल्ट आए, रिजल्ट्स ठीक थे, सेटल हुआ, आजू बाजू ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ जो आज 10% और क्रैश हो गया। तो देखिए, जो ये 16,822 करोड़ का जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से नोटिस आया था वो कल रिवाइज हो गया और उन्होंने 6,000 6,500 का और बढ़ा दिया। और अभी जो जीएसटी नोटिस गया हुआ है डेल्टा कॉर्प के पास वो 23,200 करोड़ का गया है। यानी कि ये नोटिस और बड़ा हो गया है और डेल्टा कॉर्प के लिए और परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डेल्टा कॉर्प तो 16,800 करोड़ देने की हिम्मत में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, ऐसे में आप 23,200 करोड़ और कर दो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 11 जुलाई 2023, उसके बाद 7 अक्टूबर को भी हुई है, बट 7 अक्टूबर को रिव्यू हुआ था। मीटिंग तो 11 जुलाई 2023 को हुई थी। जब 11 जुलाई को हुई तो उन्होंने गेमिंग और कैसीनोज पे 28% का जीएसटी लगाया। तो चारों तरफ से इस कंपनी के ऊपर सरकार की मार पड़ रही है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जहां पे सरकार कह रही है जीएसटी भरो 23,000 करोड़ का, वहीं कंपनी के पास क्या है वो समझिए। कंपनी के पास 2200 करोड़ का रिजर्व है, कंपनी के पास 250 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है, कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर आज की करेक्शन के बाद देखूंगा तो 3,400 करोड़ का है। यानी टोटल मार्केट कैप से भी अगर आप काउंट करें ना तो 3,500 से लगभग 6 गुना मांग रहे हैं। 6 गुना टैक्स है, कहां से लाएं? अगर 23,000 करोड़ पे कंपनी का मार्केट कैप पहुंचेगा तो शेयर का प्राइस 800 रुपए का हो जाएगा। लेकिन कहां से लाएं, मतलब कैसे ही कर देगी कंपनी पैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब केवल 2 चीजें हैं। कंपनी केस लड़ेगी, अगर केस कंपनी के फेवर में आया तो शेयर बाउंस बैक करेगा और उसी रफ्तार से करेगा जिस रफ्तार से गिरा, यानी 10-10 20-20% करके बढ़ेगा और शेयर हो जाएगा दोबारा 200-250 रुपए का। लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट की तरफ से कोई फैसला इनके फेवर में नहीं आता या परेशानियां बढ़ती हैं तो कंपनी ही खत्म होने की कगार पे है। लेकिन अगर कंपनी खत्म हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी इक्वेशन है। देखो, कंपनी खत्म हो गई तो फिर जो ये गोवा का टूरिज्म है उस पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा आपको लगता है? मेरे को लगता है बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि पूरे गोवा में कैसीनोज से लेकर डेल्टा जो क्रूज शिप्स हैं वो इन्हीं की हैं। तो फिर वो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार कहीं से कहीं तक भी चाहेगी कि इंडस्ट्री को खत्म किया जाए। टूरिज्म कम होगा, ये सरकार को हमसे ज्यादा दिख रहा है, गोवा का स्पेशली। तो कुछ ना कुछ तो आएगा इस कंपनी के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी एवरेजिंग और बॉटम फिशिंग मत करना, बट जिनके पास जितना है उसको बेच के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस भाव पे बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ऑलरेडी 50-60% पैसा डूब गया है।
अब ये 50-60% आप बचाने के चक्कर में एक रिस्क ले रहे हो कि भैया, और भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और नहीं भागा तो ये 50% भी जाएगा। ये प्रॉब्लम है, अगर ये 50% गया तो यानी कि डेल्टा खत्म हो रहा है। अगर खत्म करा सरकार ने तो जैसा कि मैंने बोला टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि गोवा एक बहुत ही अच्छी टूरिज्म प्लेस है जिससे बड़ा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट पे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें आपको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अभी ये मत सोचना 200 वाला 127 मिल रहा है 28 मिल रहा है खरीद लो। खरीदने के बारे में मत सोचना, जिन पे जितना है उसके साथ वो चाहे तो बने रह सकते हैं। ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।